नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकार जहां एक ओर कोरोना वैक्सीनेशन पर कर रही है करोड़ों खर्च, वहीं दूसरी ओर कुछ भ्रम के कारण लोगों ने किया कोरोना वैक्सीन का बहिष्कार। सुल्तानगंज में कोविड-19 को लेकर जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने महिला अस्पताल व रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी के आदेश पर जिले में हो रहे यूरिया की कालाबाजारी की रोकथाम को रोकने के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा टीम गठित। अब समाचार विस्तार से। एक ओर जहां सरकार कोरोना वैक्सीनेशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच वैक्सीन के प्रति नकारात्मक विचारों को देखा जा रहा है। कुछ ऐसी ही घटना की सूचना भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड से आ रही है, जो एक चिंताजनक खबर है। वहां अभी तक लोगों द्वारा कोरोना वैक्सीन का बहिष्कार किया गया है। इस्माइलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन, इलाके की आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका समेत कई जागरूक लोगों ने प्रयास किया कि कोरोना जैसी महामारी का तत्काल इलाज कोरोना वैक्सीन है, लेकिन इलाके के लोग भयभीत हैं। किसान, मजदूर और महिलाओं के बीच जाकर भरपूर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस्माइलपुर प्रखंड की जनता मान ही नहीं रही है। पंच, सरपंच, मुखिया और जिला परिषद सदस्य ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने वैक्सीन को लेकर जागरूकता रथ भी इलाके के लिए निकाला है। लेकिन गंगा नदी के उस पार नौगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड में वैक्सीन के खिलाफ हवा चल रही है। पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन अपील भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अपना मशीन हमरा दोन भेड़िया लिखो सुइया लगता है, हमर लाल मशीन और सुइया लगता है। मशीन भेक लेना छो, हमरा नहीं लेना वैक्सीन छिके, हम सर नहीं लेना दवाई थोड़े तो रोगी रोके हम नहीं लेना। हम ने कुछ होला की दिक्कत बताबो तब सर कत्ता मरी कहां मरी देबा हम मरले खाली मरी गेले तोरा 4 गो मरलो से तो सुइया ब्रांड ले कितने अभी 4 गो तोरा गांव मरलो से हम चल देखो सुइया ले 2-3 महीना भूल के लेके न रहे हम ना भूल चल ई सामने लियो खाना पीना सब बताबो तब खाली मुंह सब बोले से हवा दूसरा जगह सुने से बाहर सुने से दिक्कत नहीं है। मरल में तो प्रॉब्लम सगर धुनी चली अभी पूरा गांव रघुनी चला भी डेली हम लोग का सुनिए ना, डेली हम लोग का क्षेत्र में पता करे छे ठीक बात है। डेली हमने क्षेत्र में घूमी पता ले छिए, कहाँ कुछ नो सबूत आवे छै हमरा के पास। हम लोगों की मुख्य सचिव महोदय के साथ तो जो डिटेल गाइडलाइन आएगा वो आप लोगों को शेयर कर देंगे। क्या बढ़ाई जाएगी सर? वो गाइडलाइन आ जाएगा तो वो मीडिया में हम लोग सब लोगों को शेयर कर देंगे। सबौर प्रखंड के नमलखा गांव में विधायक के नाम के द्वारा इंजेक्शन किया गया था, लेकिन वहाँ ताला बंद पाया गया और डॉक्टर्स भी नर्स भी मौजूद नहीं थे। सर देखिए 2-3 चीज़ है। एक तो चीज़ एक जो बात कैबिनेट सेक्रेटरीट से चिट्ठी भी निकली है, जो भी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण है, क्योंकि लॉकडाउन का नियम सब पे लागू है, तो उस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई समीक्षा करनी है तो वर्चुअल तरीके से करें। और एपीएससी की जहाँ तक बात है तो एपीएससी को अभी कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में बंद करके वहाँ जो भी मेडिकल स्टाफ थे, डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी, सबको डीसीएससी एवं अन्य कोविड ट्रीटमेंट से संबंधित अस्पताल में वैक्सीनेशन में उपयोग किया गया था। अभी एक चिट्ठी आई है कि अगर स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध हैं, अगर केस लोड घटा है, डीसीएससी में मरीजों की संख्या कम है, वैक्सीनेशन में एएनएम की ज़रूरत नहीं है, तो एपीएससी को शुरू किया जा सकता है। तो हम लोग उस विषय को देख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार एपीएससी को हम लोग शुरू भी करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज में कोविड-19 को लेकर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसडीओ आशीष नारायण, सीएस, डीटीओ सहित कई अन्य अधिकारियों ने महिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल सहित यात्री शेड निवास का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन महिला अस्पताल पहुंचकर बेड की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां प्रसव रूम में बेड की व्यवस्था को देखते हुए बेड बढ़ाने व ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए प्रभारी उषा देवी व हेल्थ मैनेजर चंदन कुमार को निर्देश दिया गया।
इस दौरान जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि सदर अस्पताल, सब डिविजनल अस्पताल, रेफरल अस्पताल के नीचे अस्पतालों में CAC आइसोलेशन वार्ड में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है। सुल्तानगंज में भी देखा गया है कि आइसोलेशन वार्ड 15 बेड का ऑक्सीजन के साथ जल्द व्यवस्था की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उससे यह काम होना है। नगर परिषद के भवन में जो बेसिक काम होगा वह नगर परिषद कराएगी। अन्य स्वास्थ्य सेक्टर की जरूरत होगी तो वह पंचायत समिति के 15वें वित्त आयोग की राशि से होना है, जो पहले BDO व माननीय प्रमुख के साथ बैठक कर इस बारे में जानकारी दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जो 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों का काफी डिमांड है। वहीं 45+ वाले लोग उतने जागरूक होकर वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों में वैक्सीन के अफवाह के सवाल पर कहा गया कि जो भी अफवाह है वह निराधार है। यह हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से बुखार आ सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय हमारा कंट्रोल रूम से संपर्क कर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद दवा लेकर अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत लोगों को वैक्सीन लेने पर किसी को बुखार हुआ तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर पैरासिटामोल लेने पर फिर ठीक हो गए। हम लोगों का जो ये भ्रमण चल रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि अगर कोई विकट परिस्थिति आती है आने वाले समय में कोविड को लेकर के, तो सदर अस्पताल और सब डिविजनल अस्पताल पे ही हम लोग डिपेंडेंट ना रहे या मेडिकल कॉलेज पे। उससे नीचे के स्तर पर जो हमारा CSC है, रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ भी हम लोग आइसोलेशन वार्ड और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था जंबो सिलेंडर के साथ प्रॉपर तैयारी हम लोग करा रहे हैं। सुल्तानगंज में भी हम लोगों ने देखा, और 15 बेड का हम लोग आइसोलेशन वार्ड और पूरे ऑक्सीजन सप्लाई के साथ हम लोग जल्दी ही तैयार कर लेंगे। 15वें वित्त आयोग का जो राशि है उससे ये काम होना है, और नगर परिषद की ये बिल्डिंग है तो इसमें जो भी बेसिक काम होगा वो नगर परिषद कराएगा, और जो इक्विपमेंट और जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी वो पंचायत समिति की राशि से 15वें वित्त आयोग का जो राशि है उससे होना है। इस संबंध में मेरी बैठक पूर्व में भी BDOs के साथ हो गई थी और सभी माननीय प्रमुख के साथ भी हुई थी। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। 18 से 44 साल में तो काफ़ी डिमांड है, लोग बहुत उत्सुक हैं, लेकिन 45+ वाले में लोग उतने जागरूक होकर के वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उनको कोविशील्ड लेना है, कोवैक्सीन लेना है, ये उनकी चॉइस है। दोनों वैक्सीन हम लोग के पास अवेलेबल है। लोगों को आगे आना होगा। किसी तरह की अगर कोई भ्रांति है तो आप हमारे कंट्रोल रूम में हम लोगों के फ़ोन पे कॉल करके आप उस भ्रांति को दूर कर सकते हैं। हम लोगों ने सभी लोगों ने 2 डोज लिया है, और यही कारण है कि हम लोगों के फील्ड में रहने के बावजूद भी देखेंगे अगर संक्रमण किसी को हुआ भी है, किसी पदाधिकारी कर्मी को, तो जल्दी ही ठीक हो गए। तो जो 45+ उम्र के लोग हैं वही लोग ज़्यादा काम करने के लिए बाज़ार में निकलते हैं, दुकानों में जाते हैं, अन्य पर्पस के लिए बाहर निकलते हैं। अगर वो खुद अपना बचाव नहीं करेंगे तो अपने परिवार वालों को फिर संक्रमित करेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग छूटे हुए हैं वो सेंटर्स पे आकर के, अब तो हम लोगों ने 21 गाड़ियाँ ज़िले में निकाली हैं जो गांव में भ्रमण कर रही हैं, तो वो जब वहाँ का जो नज़दीक का केंद्र है वहाँ उनको पहुँचना है और पहुँच करके वैक्सीन लेना है। ये फिर मैं लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। फिर मैं अपील करूँगा कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को जागरूक होना होगा। स्वास्थ्य विभाग और पूरे जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग अच्छे से समझ करके सामने नहीं आएंगे तो अपेक्षित सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाएगी। सर, तीसरी वेव में कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है और इसके कोई हम एक्सपर्ट भी नहीं है। सर, यहाँ क्या तैयारी हमने जैसे पहले ही आपको बताया कि अगर कोई विकट परिस्थिति आ सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, उसके लिए हम लोग ये अग्रिम तैयारी कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने सदर अस्पताल में 90 बेड का किया था और नौगछिया और कहलगांव में किया था सब डिविजनल हॉस्पिटल में, अब हम लोग जो CSC होता है प्रखंड में और जो रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ भी हम लोग जहाँ जैसी कैपेसिटी है 10 बेड, 15 बेड, 20 बेड, वो हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं और जून के अंत तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक 1 महीने से 1.5 महीने में ये व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सर अफवाह है वैक्सीन को लेकर, इसमें क्या निर्देश? नहीं, कोई अफवाह, देखिए यही चीज़ है, जो भी अफवाह है बिल्कुल गलत है, निराधार है। हाँ, ये हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, बुखार आ जाए, तो उस समय में हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं और साधारण पैरासिटामोल लेने के बाद, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, वो हम लोगों के साथ भी हुआ है वैक्सीन लेने के बाद, किसी का बुखार आया, किसी को नहीं भी आया, तो वो तो एक शरीर की अपनी एक इंटरनल एक्टिविटी है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। और लोगों को अगर कोई शंका है
तो स्वास्थ्य विभाग की टीम से हम लोगों से संपर्क करके उस शंका को दूर कर सकते हैं। भागलपुर जिलाधिकारी द्वारा यूरिया की कालाबाजारी और जिले के किसानों को इसकी हो रही किल्लत को रोकने के लिए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक रसायन और सहायक निदेशक डिप्टी डायरेक्टर को जिले में चल रहे सभी यूरिया दुकानों और उनके गोदाम की जांच करने का निर्देश दिया गया, जिसको लेकर टीम के द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में जाँच का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सभी अधिकारियों द्वारा मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के दाल मिल रोड स्थित नेशनल फर्टिलाइजर की जांच की गई। यहां जांच के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। अभी तक 5 जगहों पर जांच की जा चुकी है। वहीं बाकी और दुकानों व गोदामों की जांच कर उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जानी है। पदाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर रसायन, डिप्टी डायरेक्टर उद्यान, ये 4 पदाधिकारी का एक टीम बना है। इसमें उर्वरक के जो थोक विक्रेता हैं उनके भंडार का और गोदाम का जांच चल रहा है। अभी तक जितना जांच हुआ है वो सही पाया गया है और आगे जांच की प्रक्रिया चल रही है। किस चीज़ की सूचना मिलेगी सर? उर्वरक का यूरिया उर्वरक का जांच चल रहा है। नहीं, अभी जांच चल रहा है। जितना जांच किए हैं उसमें सही पाया गया है। आगे देखते हैं। अब तक कितने जगहों पर जांच की गई है? 5 जगह पर अभी तक हो चुका है। आगे और कितने जगहों पर? आगे जो रेस्ट बचे हुए सभी लोगों को जांच होगा। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।